चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। The above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session. लोकसभा की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। इस सत्र में अब तक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। सोमवार को जहां 78 सदस्य सस्पेंड किए गए थे, तो वहीं मंगलवार को 41 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सदन कार्रवाई में व्यवधान पहुंचाने के आरोप में सस्पेंड होने वाले 141 सांसदों में उत्तर प्रदेश के भी 3 सांसद निलंबित हुए हैं। इनमें कन्नौज से सपा सांसद डिंपल यादव, मुरादाबाद से सपा डॉक्टर सांसद एसटी हसन और अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली का नाम शामिल है। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है, या यूं कह लीजिए अखिलेश ने सहपरिवार बीजेपी सरकार पर धावा बोल दिया। इस मुद्दे पर मुख्य अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती है। भाजपा से पूछना चाहिए कि वो लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, ये किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। ये बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। तो वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि आज लगभग 40 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। कल की लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 80 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए। डिंपल ने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वातावरण हम देख रहे हैं, जहां हम सांसद में अपनी बात नहीं रख पा रहे, वो सरकार की पूरी विफलता को दर्शाता है। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं, और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम, आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आएँ और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू, एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। जबकि पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरीके से संसद के सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उससे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारों पर काम करने वाले लोगों की नजरों में विपक्ष की कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना? मैंने कौन सा काम किया था? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। चेयरमैन को पुनर्विचार करना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगा पुनर्विचार करने के लिए, अगर पुनर्विचार करते ही तो हमें सस्पेंड ही नहीं करते। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार?
आप आज इंडिया अलायंस की बैठक भी है सर, लगता है कि महत्वपूर्ण बैठक है और सब लोग ये लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब दम नहीं रहा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो ये कह रहे दम नहीं रहा, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र में मंगलवार एक बार फिर लोकसभा में 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो चुकी है। एक दिन पहले ही सोमवार को 78 सांसदों को निलंबित किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। पहली बार इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। विपक्ष के इतने सांसदों के साथ निलंबन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।